दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। जैसे आपने भौतिक विभाजन देखा था कि सबसे उत्तर में जो है पर्वतीय भाग है, उत्तर का पर्वतीय भाग है, फिर मैदान है, फिर मरुस्थल है, फिर तटीय भाग हैं, द्वीप हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग के बारे में कि कितने भागों में बटा है, कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहले ऊपर सबसे ऊपर उत्तर में है उसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब हुआ जो हिमालय के उस पार है उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। फिर आ जाता है हिमालय, इसमें भी कई सारे हैं। फिर आ जाता है पूर्वांचल हिमालय। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं। जो सबसे पहला है उसका क्या नाम है? वो सबसे उत्तर में पड़ता है काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। फिर लद्दाख श्रेणी। फिर है जास्कर की श्रेणियाँ। अब हिमालय में देख लेते हैं हम लोग। महान हिमालय, उसके बाद आता है दक्षिण की तरफ लघु हिमालय। फिर आ जाता है आपका शिवालिक की श्रेणियाँ। ठीक, इस प्रकार से भारत के जो उत्तर के पर्वतीय भाग हैं इसमें इतने काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। हिमालय में क्या हो गया? महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हुआ, शिवालिक हो गया। पूर्वांचल हिमालय में भी छोटी छोटी अपने इसकी श्रेणियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आज देखते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है, उसका लोकेशन देखेंगे और उसके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में। दोस्तों एक मैप लेते हैं जिसमें देखते हैं कि लोकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको दिख रहा होगा जो लंबा सा आपको दिख रहा है ये हो गया महान हिमालय, ये वाला। ठीक, महान हिमालय और इसके इधर जो हैं ये ट्रांस मतलब पार, हिमालय के जो पार हैं उसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर जो ये है इसको क्या कहते हैं? ये वाला आपका हो गया काराकोरम श्रेणी। ये हो गया आपका लद्दाख श्रेणी और ये हो गया आपका जास्कर श्रेणी। और ये आपका लद्दाख का ही भाग है, ये जो चाइना में पड़ता है, ये कैलाश पर्वत इसी का भाग है। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये ट्रांस हिमालय के ही भाग हैं। तो ये कौन सी हो गई? काराकोरम। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, पासेज हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्या हो गया आपका? लद्दाख हो गया, ये उसी का भाग है, ये चाइना में पड़ता है। क्या है? कैलाश पर्वत। ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, जो कि चीन के अंतर्गत है। ये हिंदू धर्म का काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे लोग जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अब ये हो गया आपका कौन सी श्रेणी है?
जास्कर। ये हो गए आपके तीनों ट्रांस हिमालय के भाग। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। आपने लोकेशन इसको देख लिया, कहाँ पे है, कश्मीर में है तीनों। और ये हिमालय के पूर्व की पर्वतें हैं। ठीक, हिमालय के पूर्व के हैं, हिमालय के निर्माण के पहले के हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ शॉर्ट नोट बना लेते हैं इन पे। जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, कैलाश पर्वत भी उसी में आ जाएगा। तो ट्रांस हिमालय आप समझ गए ना, ये लोकेशन भारत में इसका कहाँ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ लिख लेते हैं। ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की औसत, ट्रांस हिमालय की औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो है 4500 से 5500 मीटर है। कितनी है? 5500 मीटर है, के मध्य है। ठीक है, इसी के मध्य में इसका औसत ऊंचाई है। तो हिमालय के पूर्व का है। अगर इन पर्वतों की बात किया जाए तो ट्रांस हिमालय यह हिमालय के पूर्व का श्रेणी या पर्वत है। ठीक, अभी ट्रांस हिमालय जो तीन श्रेणियों से मिलकर बना है। पहला कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। जो पहला श्रेणी है वो कौन सा है? सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। अब चलिए हम काराकोरम के बारे में कुछ लिख लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला को प्राचीन काल में कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था। क्या कहते हैं? काराकोरम पर्वत श्रृंखला को प्राचीन काल में क्या कहते थे? कृष्णगिरी। जो सबसे आपने उत्तर में देखा है वो क्या है? काराकोरम श्रेणी। कृष्णगिरी भी कहा जाता था। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की अब सबसे ऊंची जो चोटी है, इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी का नाम K2, जिसे क्या कहते हैं? गार्डविन आस्टिन। क्या कहते हैं? गार्डविन आस्टिन। ऊंचाई अगर देखते हैं इसकी कितना है? 8611 मीटर। ठीक, इसकी भौगोलिक स्थिति मीटर है। इसकी
भौगोलिक स्थिति भौगोलिक जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति कहाँ है? पाक में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का भाग पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया उसमें पड़ता है, में है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये चीज़ ध्यान रखना है। जो केटू है भारत की सबसे ऊंची है और विश्व की दूसरी है। सबसे पहले पे कौन सा है? हिमालय है, माउंट एवरेस्ट चोटी। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पे आने वाले हिमनद, काराकोरम पर अब इस पे कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे इस पर कई सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उस पे ग्लेशियर है, उसका क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। उस पे कई सारे ग्लेशियर है। मान लीजिए काराकोरम श्रेणी है, मान लीजिए एक काराकोरम श्रेणी है, ठीक। इस पे क्या है? इस पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। और कौन सा है? बाल्टोर है, बाल्टोर है, साल्टोर है, बाल्टोर, साल्टोर, बैफो है, हिस्पर है। क्या है? हिस्पर है। और क्या है? बैफो है। फिर क्या है? हुंजा भी है। ये सभी ग्लेशियर है। ये भारत का सबसे बड़ा ये विश्व का, ये नहीं विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिस पे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 1984 में क्या हुआ? पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर अटैक किया गया। 1984 में पाक द्वारा अटैक किया गया, ठीक। लेकिन भारत द्वारा इसको मुक्त कराया गया 1984 में ही। उस एक ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन के तहत सियाचिन ग्लेशियर
को खाली कराया गया। सियाचिन से एक नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से एक कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी भी निकलती है, ठीक। जहाँ से लद्दाख में ये अगर नदी से आती है तो ये लद्दाख में क्या करता है? लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करता है। नुब्रा घाटी का निर्माण करता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने कई सारे ग्लेशियर को देख लिया, कई सारी चीज़ों को देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि लद्दाख जो दूसरी श्रेणी है, उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो जो बीच की श्रेणी है ट्रांस हिमालय के बाद, वो है लद्दाख श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है। तो उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ जो क्या होता है? लद्दाख का शाब्दिक अर्थ जो है लाख दर्रों का घर। इसे क्या कहते हैं? लद्दाख। ठीक। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट राकापोसी। इसकी ऊंचाई अगर देखते हैं 7788 मीटर है, ठीक। सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी है, ठीक, लद्दाख की। अब ये जो चोटी है यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली है। यह जो चोटी है, यह चोटी विश्व की सबसे तीव्र ढाल, मतलब जिसका ढलान सबसे तीव्र हो, तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी चोटी। अब लद्दाख जो पठार है, ये पठार भी है क्योंकि इसका क्षरण हो चुका है, तो ये पठार के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिनी तिब्बत। मिनी तिब्बत कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मिनी
तिब्बत भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बत दुनिया का सबसे बड़ा एवं ऊंचा पठार है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है, मिनी तिब्बत। अब यहाँ पे कौन कौन सी घाटियाँ बनती हैं लद्दाख में? एक तो नुब्रा घाटी पड़ती है, सेचर गैप घाटी तथा एक पुंगा घाटी है, स्थित है। ये जो पुंगा घाटी की कुछ विशेषताएं और भी है। पुंगा घाटी में गर्म जल का स्रोत है। पुंगा घाटी में क्या है? गर्म जल का स्रोत है। यहाँ पे क्या बनाया गया? भूतापीय ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। इसको गर्म जल का केंद्र है, इसलिए क्या बनाया गया? इसको भूतापीय ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। ठीक। अब कुछ विशेषताएं और भी हैं इसकी। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला, कौन सा कोयला? एंथ्रेसाइट कोयला लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक। कुछ और लिख लेते हैं दोस्तों। यह उच्च कोटि का कोयला होता है। इस प्रकार से आपने क्या देखा? लद्दाख श्रेणी के बारे में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। जो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय में तीसरी दक्षिण में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखला है। जैसे आप ऊपर सबसे उत्तर में देखें क्या? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जास्कर पे हम लोग देखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें जास्कर पर स्थित हैं। शेषनाग एवं बेरीनाग झीलें जास्कर पर स्थित हैं। शेषनाग से झेलम नदी, शेषनाग से कौन सी नदी? झेलम नदी
निकलती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी जब आगे बढ़ती है तो क्या कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर घाटी का निर्माण करती कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी बुलर झील का निर्माण करती है। झेलम नदी किसका करती है? बुलर झील का भी। यह नदी बुलर झील। बुलर झील किस लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी के लिए। झील का निर्माण करती है। इस पे कई सारे दर्रे भी हैं, उसके बारे में हम दर्रों वाले क्लास में पढ़ेंगे। अब झेलम नदी जो है भारत पाक सीमा का भी निर्माण करती है। झेलम नदी जो है भारत पाक सीमा का भी निर्माण करती है। ठीक। अब अगर हम जास्कर का बात करते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी का, आगे देखते हैं। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के मध्य क्या है? सिंधु नदी का घाटी स्थित है। सिंधु नदी का घाटी स्थित है। अब जास्कर श्रेणी का विस्तार देख लेते हैं। जास्कर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों में स्थित है। इस प्रकार से आपने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा।